वेलकम टू आवर चैनल NS हेलो इंडिया। आज की कहानी दो पक्षियों के बारे में है जो कि एक घने जंगल में रहते थे, बरगद के पेड़ के नीचे। उस बरगद के पेड़ की शाखाओं में चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और 2 अंडे दिए। उन 2 अंडों से वे बच्चे निकले। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों से बातें कर रही थी तो अचानक ही उस जंगल में तूफान आ गया और बहुत जोरों की बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी और जंगल के सभी पेड़ टूटकर गिरने लगे। अचानक से वो चिड़िया भी बचते बचते अपने घोंसले में छुप रही थी, लेकिन वो घोंसला और वो पेड़ भी टूटकर गिर गया। चिड़िया अपने बच्चों को संभालते संभालते गिरकर पेड़ के नीचे दबकर मर गई और उस घोंसले से बच्चे भी बिखर कर कहीं दूर जा गिरे। एक चिड़िया का बच्चा एक जंगल में, उसी जंगल की पास बनी गुफा में जहाँ पर डाकू रहते थे वहाँ पर गिरा और दूसरा बच्चा कहीं दूर जाकर जहाँ ऋषि मुनि का आश्रम बना था वहाँ पर गिरा। अब चिड़िया के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और एक पक्षी में बदल गए और उन्होंने अपने आसपास के वातावरण से जो कुछ सीखा वे वैसे ही बन गए। एक दिन राजा शिकार के लिए एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में, काफ़ी घने जंगल के अंदर चले गए। जब उन्होंने हिरण को ढूंढते ढूंढते काफ़ी अंदर चले जाने के बाद रास्ता भूल गए तो वो अकेले ही चलते चले गए और थक हार कर उन्होंने बैठने की जगह तलाश की। फिर उन्हें चलते चलते वो गुफा दिखाई दी जहाँ पर एक दिन वो चिड़िया का बच्चा गिरा था। अब वो बड़ा हो गया और वहीं पेड़ पर पास में रहता और उन्हीं डाकुओं की तरह उन्हीं की भाषा बोलता। जब पेड़ के नीचे बैठकर राजा आराम कर रहे थे, उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि देखो देखो राजा आए हैं, चलो हम उनको लूटते हैं। राजा को ऐसी बातें सुनाई दी तो वे डर गए और अपने आसपास नज़र फिराई तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और जब उन्हें देखा तो बस वो चिड़िया। अब वो चिड़िया को देखकर डर गए और उसकी ऐसी आवाज़ें सुनकर वो समझ गए कि आसपास डाकू ही होंगे और वो वहाँ से चलने लगे। जब चलते चलते वे कुछ दूर ही पहुँचे तो वे उसी ऋषि के आश्रम के पास पहुँचे जहाँ पे वो दूसरा चिड़िया का बच्चा गिरा था और अब वो वहाँ के वातावरण के अनुसार ढल गया और सीख गया उन ऋषि मुनियों की तरह बातें करना। और वो चिड़िया का बच्चा अब बड़ा हो चुका था और वो बोल रहा था, आइए महाराज आइए, आपका स्वागत है। लेकिन जब राजा ने देखा तो वो उसी तरह लगा, उन्हें समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा, अरे तुम तो वही पक्षी हो जो अभी उस गुफा के बाहर था। तो चिड़िया ने बोला, नहीं नहीं, वो मेरे जैसा दिखने वाला मेरा हमशक्ल मेरा भाई है। वो डाकुओं की गुफा के बाहर रहता है, इसलिए वो उनकी भाषा बोलता है और मैं यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम के बाहर रहकर उनके जैसा बोलना सीख गया हूँ। ऋषि ने राजा को अपनी कुटिया में आमंत्रण दिया और खाना खिलाया। खाना खाते वक्त राजा ने ऋषि से सवाल किया कि ऋषि महाराज, ये कैसे हो सकता है, 2 चिड़ियों के बच्चे एक जैसे दिखने वाले, लेकिन उनकी नेचर में इतनी भिन्नता, उनकी प्रकृति इतनी भिन्न। तो ऋषि ने बताया कि वो संगत का असर होता है, कि शायद आपने जिस बच्चे को देखा वो डाकुओं के संगत में रह के डाकुओं जैसा हो गया और ये दूसरा बच्चा यहाँ पे रह के हम लोगों की भाषा सीख गया। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। जब राजा को ये बात समझ में आई तो उन्होंने सोचा और विचार किया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।